नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ कविराजस्य कृति अस्ति। तो विश्वनाथ जो कविराज हैं, महर्षि विश्वनाथ, इनकी कृति कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, साहित्य दर्पण जो इनकी कृति है। सही आंसर के लिए दोस्तों आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि आपको जो क्वेश्चन है इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथस्य काव्य परिभाषा का। आचार्य विश्वनाथ की जो काव्य परिभाषा है ये कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। नेक्स्ट है, नाट्यशास्त्रम कस्य कृतिरस्ति। नाट्यशास्त्र किसकी कृति है? तो ये जो नाट्यशास्त्र है ये भर्तमुनि की कृति है। राइट आंसर ऑप्शन ए, भर्तमुनि। नेक्स्ट है, संप्रति नाट्यशास्त्रे कति संप्रदायाः प्राप्यन्ते। अब जो है नाट्यशास्त्र में कितने जो संप्रदाय प्राप्त होते हैं? तो इस समय जो है 6 संप्रदाय प्राप्त होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, काव्य शास्त्रे रस संप्रदाय से प्रवर्तक आचार्य का है। काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय का जो आचार्य है ये कौन है? तो रस संप्रदाय के लिए जाने जाते हैं भरत मुनि। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अलंकार संप्रदाय से प्रवर्तक आचार्य। तो अलंकार संप्रदाय के लिए कौन आचार्य जाने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, भामा जो आचार्य हैं ये अलंकार के लिए जाने जाते हैं और रस संप्रदाय के लिए भरत मुनि जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, काव्य अलंकार सूत्रे आचार्य भामेन वर्णिता अलंकारा संति। तो ये जो काव्य अलंकार जो सूत्र है इसमें आचार्य भामा के द्वारा कितने अलंकार बताए गए हैं? तो इसमें जो है 23 अलंकार बताए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, 23। नेक्स्ट है, काव्य आदर्शे कति अलंकारा विवेचिता संति। तो काव्य आदर्श जो अलंकार है इसमें कितने अलंकार बताए गए हैं? तो काव्य आदर्श में बताए गए हैं 35 अलंकार। नेक्स्ट है, वक्रोक्ति संप्रदाय से प्रवर्तक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? ये हैं कुंतक आचार्य। नेक्स्ट है, काव्य अलंकार सूत्रम कस्य कृतिरस्ति। काव्य अलंकार सूत्र ये किनकी कृति है? तो ये है वामन की। राइट आंसर ऑप्शन ए, वामनस्य। नेक्स्ट है, भामस्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथ विशेष है। भामा जो आचार्य हैं इनके काव्य शास्त्र का जो ग्रंथ है इसका विषय क्या है? तो ये है काव्य अलंकार। राइट आंसर ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संप्रदाय से प्रवर्तक आचार्य है क्या? तो ये जो ध्वनि संप्रदाय है इसके आचार्य कौन हैं? इसके आचार्य हैं आनंदवर्धन हैं, आनंदवर्धन। नेक्स्ट है, रीति संप्रदाय से प्रवर्तक आचार्य हैं। ये जो रीति संप्रदाय के लिए कौन आचार्य जाने जाते हैं? तो इनके लिए जो वामन आचार्य जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, वामन हैं। नेक्स्ट है, औचित्य संप्रदाय से प्रवर्तक आचार्य। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य ये हैं क्षेमेंद्र हैं, क्षेमेंद्र। नेक्स्ट है, औचित्य विचार चर्चा कस्य कृति ही अस्ति। ये जो औचित्य विचार चर्चा है ये किनकी कृति है? तो ये क्षेमेंद्र की कृति है, आचार्य क्षेमेंद्र की। नेक्स्ट है, ध्वन्यालोक है कस्य कृतिरस्ति। ध्वन्यालोक के लिए कौन जाने जाते हैं? तो आनंदवर्धन आचार्य ध्वन्यालोक के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राजशेखर से कृति। महर्षि जो राजशेखर हैं इनकी कृति कौन सी है? काव्य मीमांसा जो इनकी कृति है।
नेक्स्ट है आचार्य धनंजय कृति। आचार्य धनंजय के द्वारा जो लिखी हुई कृति कौन सी है इनमें से? आचार्य धनंजय का है दस रूपक। काव्य प्रकाश है कस्य कृति। ये जो काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है ये किन के द्वारा लिखा गया है? ये जो आचार्य जो मम्मट के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए आचार्य मम्मटस्य। नेक्स्ट है काव्य अलंकार है कस्य कृति अस्ति। काव्य अलंकार ये किन की कृति है? तो ये है आचार्य रुद्रट की। नेक्स्ट है व्यक्ति विवेक है कस्य कृति। व्यक्ति विवेक किन की कृति है? ये है महीभट्टस्य, महीभट्ट की। नेक्स्ट है सरस्वती कंठ आवरणम कस्य कृति अस्ति। सरस्वती कंठ आवरण किन की कृति है? तो ये है महर्षि भोजराज की। राइट आंसर ऑप्शन ए महर्षि भोजराज। हमारा अगला क्वेश्चन है काव्य प्रकाशे कति परिच्छेदः विद्यन्ते। जो एक काव्य प्रकाश ग्रंथ है इसमें कितने परिच्छेद हैं? तो इसमें 10 परिच्छेद हैं। दोस्तों कई बार जो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है इसमें कितने परिच्छेद हैं? तो इसमें 10 परिच्छेद हैं। नेक्स्ट है वक्रोक्ति काव्य जीवितम परिभाषा इयं कस्य विद्यते। तो ये जो परिभाषा दी गई है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये किन की परिभाषा है? तो ये है आचार्य कुंतक की। राइट आंसर ऑप्शन बी कुंतकस्य। नेक्स्ट है तद आदर्शो शब्दार्थो स गुणौ अलंकृति पुनः क्वापि कस्य इयं परिभाषा। तो ये जो दी गई है ये किसकी परिभाषा है? तो ये है आचार्य मम्मट की। दोस्तों एग्जाम में जो है इनकी जो आचार्य हैं विश्वनाथ मम्मट, तो इनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो ये जो आचार्य मम्मट हैं इनकी कृति है तद आदोषौ शब्दार्थौ स गुणौ अलंकृति ही। नेक्स्ट है काव्यस्य आत्मा ध्वनिः परिभाषा इयं कस्य विद्यते। तो काव्य की आत्मा ध्वनि है, यह जो परिभाषा है किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये है आचार्य आनंद वर्धनस्य, आचार्य आनंद वर्धन की। नेक्स्ट है विश्वनाथ मते काव्य शरीरे रसस्य का स्थिति। ये जो आचार्य विश्वनाथ हैं इनके अनुसार काव्य शरीर में रस की स्थिति कितनी है, किसके समान है? तो ये है आत्मवत, आत्मा के समान। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा काव्य शरीर में रस की जो स्थिति है ये आत्मा के समान बताई गई है। नेक्स्ट है कस्य मते वक्रोक्ति तु अलंकारे अस्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन बी विश्वनाथ मते। तो कस्य मते वक्रोक्ति तु अलंकारे अस्ति, ये है विश्वनाथ मते, विश्वनाथ के मत में। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ कविराज हैं काव्ये रीते तुलना के स्वयं करोति ही। तो आचार्य विश्वनाथ कविराज जो है काव्य में रीति की तुलना किसके साथ करते हैं? तो ये करते हैं अव्यय संस्थानेन, अव्यय संस्थान के साथ। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विश्वनाथ कविराज मते काव्य अलंकार कीदृश विराजन्ते। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य में जो अलंकार हैं ये किसके समान शोभित होते हैं? तो ये होते हैं कटक कुंडल आदिवत। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रीति तो संघटना विशेष कस्य ये मुक्ति ही। ये जो रीति है, रीति तो ये जो घटना विशेष है ये किन के द्वारा कही गई है? तो ये जो उक्ति है ये आचार्य विश्वनाथ कविराज के द्वारा कही हुई है। राइट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों ये जो एस्टेट, सीटेट या जो नेट वगैरह के जो एग्ज़ाम है इन सभी में इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये जो है वीडियो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विश्वनाथ मते काव्य गुण काव्य शरीरे कीदृक् वर्तन्ते। विश्वनाथ के मत में काव्य गुण काव्य शरीरे कीदृश वर्तन्ते। तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए शौर्य आदिवत, शौर्य आदि के समान। नेक्स्ट है साहित्य दर्पणे रसात्मकम इति पदस्य विग्रह अस्ति। साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है ये आचार्य विश्वनाथ के द्वारा जो रचित है, इसमें जो ये रसात्मक
इति पदस्य विग्रह जो किया हुआ है ये किसके समान है? राइट आंसर ऑप्शन डी। रस्य आत्मा यस्य, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शब्दस्य अग्रिमा शक्ति ही का। तो ये जो शब्द है इसकी जो शक्ति है ये कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अभिदा। तो शब्द की जो है ये अभिदा शक्ति बताई गई है। नेक्स्ट है मुख्यार्थवादे सति प्रयोजनवशात रूढ़ि द्वा या वृत्ति ही प्रयुज्यते सा का अस्ति। तो मुख्यार्थ के बाद होने पर जो ये प्रयोजनवती जो लक्षणा होती है ये कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, लक्षणा। मुख्यार्थ के बाद होने पर जो प्रयोजनवशात जो रूढ़ि आदि से जो लक्षण होती है ये होती है लक्षणा। नेक्स्ट है वीरता विधासु, ये अर्थ है बोध्यते परह सा का वृत्ति ही। तो इसमें कौन सी वृत्ति हुई है? तो इसमें व्यंजना वृत्ति हुई है। राइट आंसर ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्थी व्यंजनायाम हेतु नास्ति। ये जो आर्थी जो व्यंजना है इसमें हेतु कौन सा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए, विप्रयोग। दोस्तों ये जो व्यंजना दो प्रकार की बताई गई है, शाब्दी और आर्थी व्यंजना। तो ये जो आर्थी व्यंजना है इसमें कौन सा हेतु नहीं है? तो विप्रयोग जो है इसमें हेतु नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्थी व्यंजना में हेतु नास्ति। तो ये जो आर्थी व्यंजना इसमें हेतु कौन सा है? तो इसमें जो है वक्तृ वैशिष्ट्यम जो है हेतु दिखाया गया है। नेक्स्ट है शाब्दी व्यंजना कतिविधा। ये जो शाब्दी व्यंजना है ये कितने प्रकार की होती है? शाब्दी व्यंजना जो है दो प्रकार की होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, द्विविधा। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ कविराज है लक्षणा है कतिभेद है स्वीकरोति। आचार्य जो विश्वनाथ कविराज है ये लक्षणा के कितने भेदों को स्वीकार करते हैं? तो इनके द्वारा जो है लक्षणा के जो 80 भेद है ये स्वीकार किए गए हैं, 80 भेद। नेक्स्ट है गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। इत्यत्र लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजनाया गंगा पदार्थ का अर्थ है बोध है कि गंगा में घर है। इस प्रकार जो है लक्षण मूला शाब्दी व्यंजन के द्वारा गंगा पद से कौन सा अर्थ का जो है बोध होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गंगा तट है अर्थात गंगा के किनारे पर घर है। तो यहाँ पर जो है गंगायाम घोष है अर्थात गंगा में घर है, इसके द्वारा जो है ये जो लक्षण मूला शाब्दी व्यंजन दिखाया गया है इसके द्वारा जो है मुख्य अर्थ का बाद होकर गंगा के किनारे पर घर है ये दिखाया गया है। नेक्स्ट है उपादान लक्षण का अस्ति। ये जो उपादान लक्षण है ये क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अजहत स्वार्था। ये जो उपादान लक्षण दो प्रकार की होती है, जहत और अजहत स्वार्था, अजहत लक्षण। तो यहाँ पर जो है उपादान लक्षण है अजहत स्वार्था। नेक्स्ट है लक्षण का अस्ति। ये जो लक्षण है ये क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जहत स्वार्थः। नेक्स्ट है रूढ़े प्रयोजनस्य व अनिवार्यता कुत्र दरीदृश्यते। ये जो रूढ़ी जो प्रयोजन है ये इसकी अनिवार्यता कहाँ पर दिखाई देती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लक्षणायाम। तो रूढ़ी प्रयोजन की जो अनिवार्यता है ये लक्षणा में दिखाई देती है। नेक्स्ट है योग्यता आकांक्षा सन्निधि युक्त पदोच्चय। तो वाक्य ये जो कौन से वाक्य तभी पूर्ण माना जाएगा जब उसमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि सभी पद जो उसमें होंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो योग्यता आकांक्षा संति युक्त है पदोच्चय वाक्य है। जहाँ पर जाए ये सभी योग्यता आकांक्षा होंगी वही जाए वाक्य पूर्ण माना जाएगा। नेक्स्ट है येन उपायन संकेतित अर्थ बोध्यते तत्तु संकेत ग्रह साधनम। राइट आंसर ऑप्शन बी, येन उपायन संकेतित अर्थ बोध्यते। जिस उपाय के द्वारा संकेतित अर्थ का बोधन होता है वह होता है संकेत ग्रह साधनम। नेक्स्ट है शक्ति ग्रहम संकेत ग्रह साधनम कतिविधम। तो शक्ति ग्रह और जो संकेत ग्रह साधन है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 8 प्रकार के। राइट आंसर ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कुंता प्रविशंति इत्यत्र का लक्षण। तो दोस्तों ये जो उदाहरण दिया गया है कुंता प्रविशंति बाल्य प्रवेश करते हैं, तो इस ये जो लक्षण है ये किन का लक्षण है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रयोजन मूला उपादान लक्षण का जो है ये
लक्षण हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है और आगे भी जाए इसके आने की संभावना रहेगी। तो कुंता प्रविशन्ति जो भाले प्रवेश करते हैं, ये किसका लक्षण है? ये है प्रयोजन मूला उपादान लक्षण का। अगला क्वेश्चन है गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, उदाहरण अस्मिन का लक्षण। तो इस ये जो उदाहरण है इसमें कौन से लक्षण है? तो इसमें जो है प्रयोजन मूला लक्षण का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए। और दोस्तों हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है यह सहकार तरो पिकोर इत्यत्र केन शक्ति ग्रह उपायन संकेत ग्रह भवति। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सिद्ध पद सानिध्यत्वात्। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों इस प्रकार की अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।